कराची में आग से मुतासिर अर्शी प्लाजा को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने रिहाइश के लिए महफूज करार दे दिया। हुकाम का कहना है मुतासरा इमारत के बीम और कॉलम में क्रैक के निशानात नहीं मिले। मामूली मरम्मत और रंगो रोगन के बाद रिहाइश इख्तियार की जा सकती है। इमारत में इमरजेंसी रास्ता नहीं है। हंगामी सूरत हाल के लिए हाइड्रेंट सिस्टम या फायर फाइटिंग के आलात भी नहीं थे। इमारत का नक्शा 1990 में पास हुआ। और गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की पाकिस्तान की सलामती और मईशत को बुरी तरह मुतासर कर रहे हैं। उनकी वतन वापसी का फैसला हुकूमत ने पाकिस्तान के वसीतर मुफाद में किया। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को बाइज्जत तरीके से वापस भेजा जा रहा है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की पेशावर के दौरे पर गुफ्तगू। सिपा सालार ने बहादुरी और शुजाअत का मुजाहरा पेश करने वाले अफसरान नौजवानों से मुलाकात की। अपनी नहीं आपकी जेब भरना चाहता हूँ। कोई ऐसा सियासतदान नहीं जिसके हाथ साफ हों। मुझ पर करप्शन का कोई दाग नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का शांगला में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा गालम गलोच टिक टॉक और गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आती। कहीं और देखूंगा न ही किसी से मदद मांगूंगा। नफरत तकसीम अना और इंतकाम की सियासत को दफन करना है। नई सियासत लेकर आई हैं जिसमें अवाम की खिदमत की जाती है। वाहिद जमात पीपल्स पार्टी है जो कहती है हमारा कोई सियासी मुखालिफ नहीं। दिखाऊंगा कैसे मुल्क और अवाम की किस्मत बदलनी है। एक घंटे की ताखीर के बगैर इलेक्शन 8 फरवरी को होने चाहिए। ख्वाजा साद रफीक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हमने नवाज शरीफ के बगैर 3 इलेक्शन लड़े। पीटीआई को भी बायकॉट नहीं करना चाहिए। हारने से मौत नहीं आ जाती। लेवल प्लेइंग फील्ड का ताना अजीब है। हमारे खुद हल्के मुतासिर हुए हैं। हल्का बंदियों से मुताल्लिक कुछ फैसलों से हमारा इत्तेफाक नहीं। जावेद लतीफ का कहना है एक शख्स ने कहा साइफर केस में कमर जावेद बाजवा और अमरीकी नुमाइंदे को बुलाऊंगा। ये बड़ा अच्छा मौका है कि कमर जावेद बाजवा अदालत जाएं, कौम को बताएं बानी पीटीआई को किस तरह लाया गया, कैसे नवाज शरीफ को सजा दिलाई गई। पोलिंग 8 फरवरी 2024 को होगी। चंद रोज में इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का कौमी वोटर्स डे पर पैगाम। कहा बेबुनियाद खबरों और अफवाहों पर यकीन ना करें। इलेक्शन कमीशन अपनी तमाम आईनी और कानूनी जिम्मेदारी से बाखूबी आगाह है। शफाफ और पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद के लिए पूरी तरह तैयार और पुरअज़्म है। आवाम से अपील है इंतखाबी अमल में भरपूर हिस्सा लें। अपने और अपने बच्चों के मुस्तकबिल को सामने रखकर वोट का हक इस्तेमाल करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपील पर मेरिट पर समाअत का फैसला। नायब की जानिब से मामला एहतसाब अदालत को वापस भिजवाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। वकील अमजद परवेज के दलाइल मुकम्मल। समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। अदालत में नकल व हरकत पर चीफ जस्टिस का इजहार नाराजी। लीगी रहनुमाओं को झाड़ पिला दी। आजम नजीर तारड़ की सरजनिश। अता तारड़ को नशस्त पर बैठने का हुक्म। कहा आप हर समाअत पर इतना क्राउड ले आते हैं, क्या यहाँ कोई मैच चल रहा है? मामला ऐसे ही चलना है तो हम उठकर चले जाते हैं। बानी चेयरमैन पीटीआई ने तोशा खाना केस में 5 साल की नाहली लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। बैरिस्टर अली जफर और बैरिस्टर गौहर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। दरख्वास्त गुजार साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और बड़ी सियासी जमात का बानी है। तोशा खाना केस में इलेक्शन कमीशन ने इख्तियार न होने के बावजूद गैर आईनी गैर कानूनी तौर पर नाअहल किया। दरख्वास्त गुजार और जमात को इलेक्शन से बाहर रखने की कोशिश की जा रही है। अदालत नाअहली का नोटिफिकेशन गैर आईनी करार दे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान की अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात। सियासी और कानूनी अमूर पर मुशावरत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा हमने आइन और कानून के तहत इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए। इंतखाबात में किसी किस्म की मुदाखलत न हो और अगर इंतखाबात में 2018 की तारीख दोहराई जाती है, चाहे कोई भी हो, किसी के लिए भी हो, तो फिर हम सख्त मुज़ाहमत करेंगे। इंतखाबात में 2018 वाली तारीख दोहराई गई तो सख्त मज़ाहमत करेंगे। JUIF के रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं कौमी हुकूमत कमजोर होती है, चूं चूं का मुरब्बा नहीं बनाना चाहिए। 2 या 3 जमातें मिलकर हुकूमत बनाएं तो फैसले करने में आसानी होती है।
نون لیگ سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا آغاز کر دیا. لگتا ہے پیپلز پارٹی بھی بلوچستان میں ایڈجسٹمنٹ کی خواہش رکھتی ہے. کسی نے 18ویں ترمیم کو چھیڑا تو ساتھ نہیں دیں گے. It is an acknowledged fact that a society cannot develop without well-rounded scheme of education. Modern education, especially in the field of science and technology, guarantees the material prosperity of a nation. تعلیمی نظام میں اساتذہ اور والدین کا کردار انتہائی اہم ہے. پڑھے لکھے نوجوان ملک کا مستقبل ہیں. نگراں وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کا کیڈٹ کالج کوہاٹ میں تقریب سے خطاب. کہا جدید تعلیم کا حصول ہماری ترجیح ہے. جو وقت گزر چکا وہ واپس نہیں آتا. پاکستان کے ٹیسٹ کپتان شان مسعود کراچی کنگز کا حصہ بن گئے. کراچی کنگز اور ملتان سلطانز کے درمیان ٹریڈ ڈیل کے تحت شان مسعود کنگز اسکواڈ کا حصہ بنے. لیفٹ آرم ریسٹ اسپنر فیصل اکرم ملتان سلطان میں شامل. ملتان سلطانز کو کراچی کنگز کی ڈائمنڈ اور سلور راؤنڈ کی پہلی پک ملے گی. کراچی کنگز کے مالک سلمان اقبال کا کہنا ہے شان مسعود کو خوش آمدید کہتے ہیں. شان کی شمولیت کنگز میں بہترین اضافہ ثابت ہوگی. سیزن 9 میں ان کے تجربے سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے.